अरविंदे भवं नमामि। कथा प्रारंभ होता है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो भगवान शिव की के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्थिति और उनसे अभीष्ट पूर्ति और एवं मंगल की कामना के बारे में उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी को बता रहे हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके 5 मुख 10 भुजाएं हैं, वर्ण ब्रह्म और कला आपके विग्रह स्वरूप है। मैंने भक्ति भाव से आपकी अर्चना की है। आप शांत्याचित पद में विराजमान सदाशिव आप हैं। आप मुझे प्रार्थित कल्याण प्रदान करें। सदाशिव के अंक में आरूढ़ इच्छा शक्ति स्वरूपा सर्वलोक जननी शिवा मुझे मनोवांछित फल प्रदान करें। शिव और पार्वती के प्रिय पुत्र शिव के समान प्रभावशाली सर्वज्ञ और शिव ज्ञानामृत का अपान करके तृप्त रहने वाले देवता गणेश और कार्तिकेय परस्पर स्नेह रखते हैं। शिवा और शिव दोनों से सत्कृत हैं। ये दोनों भाई शिव और शिवा के पार्श्व भाग में मेरे द्वारा इस प्रकार पूजित हो, उन दोनों की आज्ञा ले प्रतिदिन मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल निशान नाम से प्रसिद्ध श्रीवाचन में रत 5 कलाओं से युक्त और प्रथम आवरणों में सबसे पहले शक्ति के साथ पूजित हुए पवित्र ब्रह्म मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। जो प्रातः काल के सूर्य की भांति युक्त पुरातन पुरुष तत्पुरुष नाम से विख्यात शिव आचरणार्थ परायण और कलाओं में 4 कलाओं से युक्त है, वह पवित्र परब्रह्म मेरी शिव मेरी प्रार्थना सफल करे। जो अंजन के समान श्याम घोर शरीर वाला महादेव के दक्षिण मुख का अभिमानी और शिव बीजों में द्वितीय शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ पवित्र परब्रह्म मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। जो केसर युक्त चंदन के समान कुंकुम चूर्ण और रक्त वर्ण वाला जलमंडल में विराजमान शिव बीजों में चतुर्थ 13 कलाओं से युक्त है, वो और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे। जो शंख कुंड चंद्रमा के समान सौम्य सत्योजात नाम से विख्यात है, शिव बीजों में तृतीय है और 8 कलाओं से युक्त महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वो पवित्र ब्रह्म मुझे प्रार्थित वस्तु दे। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां मेरा मनोरथ पूर्ण करे। शिव और शिवा की शिखा रूप मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करे, मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। शिव और शिवा की कवचा रूपा मूर्तियां शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करे। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रहे, उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करे। यहाँ शिव और शिवा कोई अलग नहीं है, एक ही है। उसी तरह राधे श्याम राधा कृष्ण कुछ कहो, वो भी एक ही शरीर है, अलग अलग शरीर है नहीं। राधा कृष्ण से अलग है ही नहीं, वही राधा कृष्ण है, राधे श्याम है, वही शिव शिवा है। उसी भाव से अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है और वही कृष्ण के अंदर वही कृष्ण है, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही रुद्र है। वाम जय शूद्र काल विकिरण बल विकिरण बल प्रमथन सर्वभूत दमनी 8 शिव मूर्तियां
और इनकी 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकरणी बल विकरणी बल प्रमथनी सर्वभूत दमनी, ये सब शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। शिव और शिवा की अस्त्र रूपा मूर्तियां दोनों के अर्चन में तत्पर रहे, उन्हें आज्ञा का सत्कार करती हुए मेरी अभीष्ट वस्तुएं प्रदान करें। अनंत सूक्ष्म शिव, एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति श्रीकंठ शिखंडी, ये 8 विद्येश्वर और इनका 8 शक्तियां अनंता सूक्ष्मा शिवा शिवोत्तमा, एक नेत्रा एक रुद्रा त्रिमूर्ति श्रीकंठी शिखंडिनी, जो शिव और शिवा के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां और शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है, शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट फल प्रदान करें। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरू मद्रासर कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे वर्ण वाले हैं, और जो गौओं के राजपुरुष है वो श्रेष्ठ वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदिकेश्वर वृषभ शिव और शिव की आज्ञा से शिरोधार्य करके मुझे अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। जो गिरिजानंदिनी पार्वती के पुत्र के समान है, श्री विष्णु आदि देवताओं के से नित्य वंदित हैं और भगवान शंकर के अंतःपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े होते हैं, वो महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। दूसरे महादेव के समान महाबाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य रक्षा करें। भगवान के प्रिय भगवान शिव में जिनकी आसक्ति है और जिनकी शिव और पार्वती के वो जो पूजक हैं, इसलिए शिवा और शिव की आज्ञा आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। कैलाश शर्मादाधीश जी हर हर महादेव। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता विष्णु के द्वितीय स्वरूप सबके शासक और महोत्मा कद्रू के पुत्र वे भगवान शेषनाग शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। तो यहाँ शिव के जितने नाम हैं और शिव परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के नाम से शिव का पूजन हो रहा है। ब्रह्माणी महेश्वरी कुमारी वैष्णवी वराही महेंद्री प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सब माताएं शिव के आदेश से मुझे और मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। जिनके मतवाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र है, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ प्रदान करें। जिनके 6 मुख है, षणमुख कार्तिकेय भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है और जो शिव के प्रिय शिव में अनुरक्त और शिव चरणों की नित्य पूजा करने वाले स्कंद कार्तिक कुमार हैं, जिनको कुमार नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भगवान शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे वांछित वस्तु फल प्रदान करें। मदन लाल वशिष्ठ जी हर हर महादेव। सर्वश्रेष्ठ वरदायिनी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती है, उन दोनों की आज्ञा मान करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रवर्मा रुद्राणी जो नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती है, वो शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करे। शिव गणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं और प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिव की आज्ञा से मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भृंगीश्वर नामक गणपाल और वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से मुझे मेरी मनचाही वस्तु दे।
सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती है, उन शिव दंपति के आदेश से मेरी ये अभिलाषा पूर्ण करे। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में प्राण महामोटी, उन्हीं की आज्ञा से मेरी मनोवांछित वस्तु मुझे दे। निशुंभ शुंभ हरणी संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित प्रदान करें, वस्तु मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्रदेव के समान महातेजस्वी महाबली भूतगण जो परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त भक्त और एक दूसरे को नमस्कार करने वाले, शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले लोग वंदित, शिव के नित्य प्रीतम, शिव के चिन्हों से रक्षित और सौम्य घोर दोनों के बीच में रहने वाले दिव्य रूप, कुरूप, सुरूप, नानाधारी, अलग अलग शक्ल के आकार के वे शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए, यानी जो शिव के गण हैं, और वो मेरा मनोरथ सिद्ध करे। आठ शक्तियां, 8 आदित्य मूर्तियां, चंद्रमा से केतु से लेकर 12 आदित्य और चंद्रमा से लेकर केतु आदि 9 ग्रह, 12 आदित्य, 12 उनकी शक्तियां और ऋषि देवता गंधर्व नाग अप्सराओं के समूह, यक्ष राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण आदि, ये सब के सब भगवान के शिव के चरणारविंदों की अर्चना करने वाले लोग हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। 64 गुणों से युक्त जो ब्रह्मा जी देवादिदेव महादेव जी की मूर्ति हैं, और वे निर्विकार देवता हैं, और वो 3, 4 और 5 आवरणों में विभक्त हैं, और शिव के चौथे आवरण में उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव शिव और शिव की आज्ञा सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्य गर्भ लोकेश विराट कालपुरुष सनत कुमार सनक सनंदन सनातन दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र 11 प्रजापति, उनकी पत्नियां, धर्म संकल्प, ये सब के सब शिव की आज्ञा के अधीन होकर के मुझे मंगल प्रदान करें। उपमन्यु जी बता रहे हैं कृष्ण जी को शिव की पूजा ऐसी होती है। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र सूर्य का स्वरूप हैं, इसलिए ये शिव की आज्ञा से शिरोधार्य करके मुझे मेरा मंगल करे। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति है और सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है, और ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। ऐसे शिव के प्रिय, शिव में आश्रित, शिव के चरणारविंदों में अर्चना में तत्पर है दोनों लोकों के अधिपति रुद्रदेव, वो शिव की आज्ञा से सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। रुद्र ब्रह्मा जी के पिता भी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र भी हैं। लालचंद शर्मा जी, हर हर महादेव। भगवान शंकर के 6 अंग, 8 विद्येश्वर, 4 मूर्ति, भेद, शिव, भव, हर और मृग, ये सब के शिव के पूजक मुझे मंगल प्रदान करें। भगवान शिव विष्णु महेश्वर शिव के उत्कर्ष स्वरूप हैं। वे सब के उत्पादक है, ब्रह्मांड के बाहर भीतर व्यापक है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त और शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर है, वो मुझे मंगल प्रदान करे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, ये हरि की 4 विख्यात मूर्तियां, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हैग्रीव, चक्र, नारायण, अस्त्र, 5 जन्य, सारंग, ये सब के सब मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा, षष्ठी, गौरी, शिव के प्रति भाव रखने वाली लक्ष्मी, ये शिवा और शिव के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर, त्रिशूलधारी, ईशान, सब के सब शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये
भी मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल वज्र परशु बाण खड़ग पास अंकुश पिनाक धनुष ये दिव्य आयु शिव और शिव की आज्ञा से मेरा मंगल करें, मेरी रक्षा करें। आयुध हथियार तो रक्षा करने के लिए होते हैं। और वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली हैं, सुरभि गाय है, और बड़वानर से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माता से घिरे रहते हैं, और अपनी तपस्या के प्रभाव से शिव और परमेश्वरी शिवा के वाहन बने हुए नंदी, वो हम दोनों की आज्ञा इन दोनों की आज्ञा शरीरधारी करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा सुनंदा सुरभि सुशीला सुमना ये 5 गौ माताएं सदाशिव लोक में निवास करती हैं, ये मेरी इच्छा पूरी करें। क्षेत्रपाल महातेजस्वी हैं, वे सदाशिव के सद्भाव से भावित हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिव की आज्ञा का सत्कार करते हो मुझे मंगल पान करे। तालजंग आदि शिव के प्रथम आरोहण में पूजित हुए चारों देवता मेरी रक्षा करे। भैरव आदि जो दूसरे शिव की ओर से घेरे में स्थित है, वे भी मुझ पर कृपा करें। नारद आदि पूजित दिव्य मुनि साध्य लोक साध्य नाग जनला लोक निवासी देवता सप्तऋषि आदि अन्य महर लोक निवासी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, सिद्ध विद्याधर आकाशचारी असुर राक्षस पाताल तलवासी अनंत आदि नागराज गरुड़ आदि दिव्य पक्षी कुष्मांड प्रेत बेताल ग्रह भूतगण डाकनी योगिनी शाकिनी और वैसी स्त्रियां क्षेत्र आराम बगीचे गृह तीर्थ देव मंदिर द्वीप समुद्र नदियां नदी नद सरोवर सुमेरु आदि पर्वत सब और फैले हुए वन पशु पक्षी वृक्ष कीड़े मकोड़े कीट पतंगे मृग समस्त भुवन भुवनेश्वर ब्रह्मांड 12 मास 10 दिग्गज 10 दिशाओं के दिग्गज का मतलब दिशाओं के मालिक, दिशाएं 10 हैं। वर्ण पद मंत्र तत्व उनके अधिपति ब्रह्मांड धारक रुद्र अन्य रुद्र उनकी शक्तियां और इस जगत में जो कुछ भी देखा सुना और अनुमान कर दे जिसका अनुमान भी अंदाजा लगाते हैं वो भी सब मेरा उन शिव और शिवा की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। जो पंच पुरुषार्थ रूपा होने से पंचार्था पशुओं के पास से मुक्त करने वाली सेवी पराविद्या आदि जो शिव और शिवा के समान मानकर उनकी पूजा की गई है, वो मेरा कर्म को सफल और सुसंपन्न करे। श्वेत से लेकर नकुरिश पर्यंत शिष्य सहित आचार्य गण गुरुजन गुरु शैव महेश्वर लौकिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वेद वेदांगों के विद्वान सर्वशास्त्र सुकुशल सांख्य वेता योगाचार्य सूर्य उपासक ब्रह्म उपासक शिव उपासक सब पुरुष विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन होकर मेरे इस कर्म को अभिष्ट साधक माने, यानी शिव का अनुष्ठान करने के बाद ये बाद में प्रार्थना हो रही है हवन अनुष्ठान होकर। सिद्धांत मार्गी शैव पाशुपत शैव कापालिक शैव दक्षिणाचार में परिनिष्ठ दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले नास्तिक सठ कृतघन तामस पाखंडी अति पापी प्राणी जो है ना नहीं जो शैव और कापालिक है वो सब भगवान की कृपा से मेरे कार्य को सफल घोषित करें। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ दक्षिणाचार में मार्ग पर चलने वाले हैं और वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें, वे मेरे कल्याणकारी हों। नास्तिक सठ कृतघन तामस पाखंडी और अति पापी प्राणी मुझसे दूर ही रहे। और बहुतों की स्तुति से क्या लाभ, जो भी आस्तिक संत हैं इसके बाद और जो बच गए हैं वे सब मुझ पर अनुग्रह करके कृपा करें। और जो सबके आदि कारण है उन आप सहित
आप पुत्र सहित सांब सदाशिव को मेरा सदा नमस्कार है। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिर करके प्रणाम करे और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करे। इस प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करे और फिर महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। बाद में क्षमा करें कि हे प्रभु कोई कमी पेशी रह गई हो या ज़्यादा हो गया हो, कम ज़्यादा हमारी ज्ञानता से भूल से हो गया तो उसको क्षमा करें। यह परम पुण्यमय स्तोत्र एतत् पुण्यतमं स्तोत्रम शिवयो हृदय संगमम सर्वाभीष्टप्रदम साक्षात भक्तिर्मुक्ति साधनम। यह परम पुण्यमय स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है, भोग और मोक्ष का एकदम साक्षात साधन है। जो एकाग्रचित हो प्रतिदिन इसका कीर्तन स्मरण करता है वह सारे पापों से शीघ्र ही दो बहाकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। जो गो हत्यारा कृतघ्न वीर घाती गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला है, शरणागत का वध करने वाला, मित्र के प्रति विश्वासघाती दुराचार पापाचार में लगा रहता है तथा माता पिता का भी घातक है, वो भी इस स्तोत्र के जब से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही दुस्वप्न आदि महान अर्थ सुचके सुभे सुच यदि संकृत देन तदोरर्थ न भाग बहे। जिसको बुरे स्वप्न आदि का महान अनर्थ सूचक भय उपस्थित हो जाता है, यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कभी भी अनर्थ का भागी नहीं, उसका बुरा नहीं होता। आयु आरोग्य ऐश्वर्य धन दौलत जो मनोवांछित वस्तु है सब प्राप्त कर लेता है। और शिव की पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल बताया गया है, शिव की पूजा करके स्तोत्र का पाठ करने से तो और भी ज्यादा फल प्राप्त होता है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। संकीर्तन करने पर सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं खुद। अतः उस समय उमा देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ से जोड़ करके खड़ा हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस स्तोत्र का पाठ करें। हर हर महादेव। उपमन्यु कहते कृष्ण श्री कृष्ण मैंने यह तुम्हें इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त करने वाला क्रम बताया है जो उत्तम तो है ही। अब मैं पूजन होम जब ध्यान तब दान में आदि कर्म का वर्णन करता हूं। श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, नहीं तो मंत्र फल नहीं देता। शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुष को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। अतः कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य परायण होना चाहिए। रात में अवश्य भोजन करे, इसको नक्त बोलते हैं। जो भोजन नक्त व्रत होता है, जो रात को तारों की छाया में भोजन होता है, बस एक बार, दिन में कुछ नहीं। तो रात्रि में भोजन करे, अवश्य भोजन करे, खीर या फला खाकर रहे, या हिंसादि दोनों सिद्ध कर्म है उसे मन में से भी न करे। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, आचारवान होकर के पुष्पमाला आदि से उस स्थान को गोबर से, भूमि को गौ के गोबर से लीप करके और आसन बना करके मूल मंत्र का 1,00,000 जप करना चाहिए। कम से कम एक बार, नहीं तो पूजा 2 या 3 बार करनी चाहिए। अभिचार क्रम में हस्ताक्षरित मंत्र से तैयार किए हुए तेल की आहुति देनी चाहिए। यदि तांत्रिक है तो तेल की आहुति, नहीं तो घृत आहुति है ही। निर्धनिया धनवान पुरुष भी बाणलिंग, अर्थात बाणलिंग कौन सा है? जो नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग है, नर्मदा नदी से,
और ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करे, और जहाँ लिंग नहीं हो वहाँ सोने और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजन करनी चाहिए। इसके सिवा दूसरों को ये जो सारी पूजा की चीजें वो गुरु को गुरु दक्षिणा में दान कर देनी चाहिए, या फिर शिव भक्तों को, यदि गुरु नहीं लेना चाहते तो शिव भक्तों को तो देनी चाहिए, परंतु पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं कभी न ले। सोनू शर्मा जी हर हर महादेव, विनोद कुमार जी हर हर महादेव। नहीं आया। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूं। जो इन अनुष्ठान को करता है, वाणी इच्छा अनुसार उसकी दासी बन जाती है, बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचरण करने वाली और मन को हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है मन उसका, और निरंतर नया बना रहता है, अमृत तो प्राप्त कर लेता है। बहुत ज्यादा करने से क्या लाभ है? इस कर्म का संपादन कर लेने पर सभी सिद्धियों में से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो उसको प्राप्त ना हो सके। हर हर महादेव। अब अभिमन्यु कहते हैं, यदुनंदन अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बताऊंगा, ये तो इस लोक में फल देने वाली है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्रपाल इंद्र आदि लोकपाल सूर्य आदि नौकरे विश्वामित्र वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेता महर्षि श्वेत अगस्त्य दधीची जैसे शिव भक्त नंदीश्वर महाकाल बृहंगीश आदि गणेश्वर पताल आदि दैत्य पतालवासी दैत्य शेष आदि महानाग सिद्ध यक्ष गंधर्व राक्षस भूत पिशाच इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए ही इस विधि का अनुष्ठान किया है। सफेद चंदन से युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान करा करके सफेद फूलों द्वारा सफेद कमल के फूलों द्वारा उनका पूजन करे। घृत मिश्रित खीर का भोग लगावें, बेलो पत्र चढ़ाएं, सर्वगंध में सुंदर गंगा जल चढ़ाएं, दीपक घी के दीपक जलाकर रखें। भक्ति भाव से शिव को प्रणाम करके अंत में उनकी स्तुति करके अंत में कमियों के लिए त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। जो इस प्रकार पंचगंध में शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदुनंदन यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थानभूत जल अग्नि सूर्य और आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। आकाश में ही भगवान का पूजन हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा भगवान आपने ये जो चरित्र मुझे सुनाया है इसको मैंने ध्यान से सुना, अब मैं परम दुर्लभ योग का वर्णन सुनना चाहता हूं। ये तो पूजा तो आपने बताया, योग और बताइए। यदि योग आदि का अभ्यास करने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो मनुष्य आत्मघाती होता है। योग का ऐसा कोई साधन बताइए जो तुरंत किया जा सके। श्री कृष्ण उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण तुम ध्यान से सुनो, जिसकी दूसरी वृत्तियों का निरोध हो गया है ऐसे चित्त की भगवान शिव में जो निश्चल वृत्ति है उसी को योग कहा गया है। भगवान के अंदर अपनी ध्यान लगा देना, चित्त को लगा देना, इसका नाम योग है। योग का मतलब होता है जोड़, यानी भगवान से जुड़ना, अपने आप को जोड़ना, ये योग है। 5 प्रकार का होता है, मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्र जप में जो भगवान के मंत्र के जप के अभ्यासवश मंत्र के स्थित जो मन की वृत्ति है उसका नाम मंत्र योग है। और जब वह मन की वृत्ति जब प्राणायाम को प्रधानता देते तो उसका नाम स्पर्श योग है। और वही स्पर्श योग जब मंत्र के स्पर्श से रहित होकर के हो जाए
तो भाव योग कहलाता है, जिससे संपूर्ण विश्व के रूप मात्र खत्म हो जाए, विलीन ही हो जाए, निराकार हो जाए, उसको अभाव योग कहते हैं। अभाव होता है कमी न होना, अभाव। भाव होता है होना, अभाव न होना, अभाव योग कहा गया है। और जिससे एकमात्र आदमी उपाधि शून्य शिव स्वरूप होकर के मन की वृत्ति शिवमयी हो जाती है, उसको महायोग कहा गया। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये विद्वानों ने 8 अंग बताए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये थोड़े में योग के 6 लक्षण भी कहते हैं। शिव शास्त्र में इनको अलग अलग लक्षण बताए गए हैं। कहीं कहीं पुराणों में और अन्य लक्षण भी बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, हुन्नामल दादी जी, आदमपुर से हर हर महादेव जी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको यम कहा गया है। यम, नियम, स्वस्तिक यानी आसन, प्राणायाम। यम में क्या आएगा? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब किसी चीज को अपने लिए इकट्ठा न करना, हाँ, जोड़ जोड़ के इकट्ठा न करना, उसका नाम अपरिग्रह है। शौच, संतोष, जप, तप, स्वाध्याय और प्राणिधान, इनको नियम कहा गया है। आसन के 8 प्रभेद रखे गए हैं: स्वस्तिक आसन, पद्म आसन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, योगासन, प्रसादासन, प्रसादातीत आसन, पर्यंकासन और अपनी रुचि के अनुसार जिस भी आसन में बैठ करके जिस हम हिसाब से बैठते हैं उसको आसन बोलते हैं। अपने शरीर में प्रकट हुई जो वायु उसको प्राण कहते हैं, उसे रोकना ही आयाम है। उस प्राणायाम के 3 भेद कहे गए हैं: रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक का मतलब निकालना सांस को, पूरक का मतलब लेना, कुंभक का मतलब रोक के रखना। 3 चीज होती है सांस में: सांस को लेना, छोड़ना और बीच में रोक के रखना। नासिका के एक छिद्र को दबाकर बंद करके दूसरे को उदर से वायु को निकालें, इस क्रिया को रेचक कहा गया है। वायु को बाहर निकालना, सांस को छोड़ना। फिर धोखनी की तरह भरने को पूरक कहा गया है। और जब नए साधक भीतर की वायु को लेता है, न छोड़ता है, तो उसको कुंभक कहा गया है। योग साधक को चाहिए कि वह रेचक आदि तीनों प्राणायामों को न तो बहुत जल्दी जल्दी करे और न बहुत देर से करे। रेचक आदि नाड़ी शोधन पूर्वक जो प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, उससे 4 प्रकार का कहा गया है। 4 भेदों में कन्यक या कनिष्ठ प्राणायाम, ये इसमें 12 मात्राएं होती है। मध्यम प्राणायाम में 24 मात्राएं होती है और उत्तम श्रवण के प्राणायाम में 36 मात्राएं होती है। और उससे भी श्रेष्ठ तो चतुर्थ प्राणायाम है, वह शरीर में पसीना और कंप आदि का जनक होता है। इससे भी ज्यादा बड़ा प्राणायाम। योगी के अंदर आनंद सहित रोपांश, आंखों से अश्रु, जल पर भ्रांति, मूर्छा आदि के भाव प्रकट होने लगते हैं। घुटने के चारों ओर प्रदक्षिणा, कम से कम बहुत न जल्दी होना, धीरे धीरे। चुटकी बजाए घुटने की एक परिक्रमा में जितनी देर तक चुटकी बजती है, उस समय का मान 1 मात्रा है। यानी चुटकी बजाओ उसको 1 मात्रा बोलते हैं। तो जो 36 मात्राओं का जो प्राणायाम है वो सबसे श्रेष्ठ है, यानी 36 सेकंड तक मोटे तौर पर। प्राणायाम के 2 भेद बताए गए हैं: अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना किया गया प्राणायाम अगर्भ कहलाता है और जप और ध्यान के साथ किया गया प्राणायाम सगर्भ कहलाता है।
अगर्भ से सगर्भ प्राणायाम 100 गुना अधिक उत्तम है, इसलिए योगी राज प्राय सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण वायु है। प्राण प्रयाण करता है इसलिए इसे प्राण कहते हैं, क्योंकि प्राण निकल जाता है, चला जाता है, तो इसीलिए इसका नाम प्राण है। प्रयाण का मतलब दौड़ना। और जो वायु नीचे ले जाती है उसको अपान वायु कहते हैं। जो वायु संपूर्ण अंगों को बढ़ाती है, उसमें व्यापक रहती है, उसको व्यान वायु कहते हैं। जो वायु मर्म स्थानों को उद्वेलित करती है उसकी उदान संज्ञा है। जो वायु सब अंगों को समभाव से लेकर चलती है वह वायु समान वायु कहलाती है। कथा समापत होते है, सुनो वीर हनुमान, शिव पुराण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। कल हमारी कथा का समापन हो जाएगा। बोल अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं शिव पुराण का, और कल भादवे का, सावन और भादवे के 2 महीने ये कथा चली है। वैसे तो सावन में पढ़ने का प्रावधान है, परंतु हम आधा घंटा ही रोज पढ़ते थे, तो इसमें इतनी कथा पड़ेगी 2 महीने में पूरी हुई आधे घंटे के हिसाब से। नारायण हरे, हर हर महादेव। इसलिए कल सभी बंधु लोग समापन पर सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और सबको और जोड़े हम। हर हर महादेव।